आदित्य संबंध की ऊर्जा को समझते समझते पहले, दूसरे और तीसरे द्वार तक पहुंच चुका है, जहां शरीर की सीमा पिघलकर चेतना का प्रकाश प्रकट होने लगा। गुरु ने उसे बताया कि यह यात्रा अभी अधूरी है, क्योंकि तीसरे द्वार के पार एक चौथा, अत्यंत रहस्यमयी द्वार भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आदित्य की आंखों में अब एक नई चमक थी, मगर यह चमक देखने की नहीं थी, यह पहचानने की थी। ऊर्जा अब हृदय में स्थिर हो चुकी थी। उसका मन नृत्य करता था, पर वह मन के नृत्य में उलझता नहीं था। वह केवल साक्षी बनकर देखता रहता। जब साक्षी जाग जाता है तो भीतर का ब्रह्मांड बाहर के ब्रह्मांड से बड़ा हो जाता है। और अब गुरु उसे तीसरे, सबसे रहस्यमयी द्वार के बारे में बताने वाले थे। एक रात जब आकाश बादलों से मुक्त था और तारों का मौन सभी दिशाओं को छू रहा था, गुरु ने आदित्य को अपने पास बुलाया। गुरु बोले, आदित्य, अब तुम्हें तीसरे द्वार को जानना है। यह द्वार तुम्हारी इच्छाओं का नहीं, तुम्हारे अस्तित्व का द्वार है, जहां पहुंचकर मैं का अस्तित्व झरने की तरह गिर जाता है। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने पूछा, गुरुदेव, यह तीसरा द्वार कहां है? गुरु मुस्कुराए, सिर में नहीं, रीढ़ में नहीं, यह द्वार चेतना में है। और चेतना का कोई स्थान नहीं होता, वह केवल अनुभव होती है। तीसरे द्वार को समझना कठिन नहीं, कठिन यह है कि उसे जी लिया जाए। गुरु ने उसे एक नई साधना दी। जब ऊर्जा हृदय से ऊपर उठने लगे तो अपनी आंखें बंद रखना, पर मन की आंखें खुली रखना। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन सलग एक हल्की सी बिजली उसके माथे के मध्य में चमकी। वह घबरा गया, पर गुरु के वचन याद रहे, डर मत, जो ऊर्जा ऊपर उठती है वही तुम्हें मुक्त करती है। ऊर्जा अब भौहों के मध्य घूम रही थी। वह गर्म भी थी, शीतल भी थी, जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ भीतर उतर आए हों। और फिर आया वह क्षण जिसे हर साधक चाहता है और हर मनुष्य उससे डरता है। एक रात ध्यान के मध्य उसने अनुभव किया कि उसका शरीर नीचे बैठा है, पर वह स्वयं कहीं ऊपर जा रहा है, जैसे उसका शरीर मिट्टी से बना हो और उसकी चेतना हवा की तरह उठ रही हो। ऊर्जा उसके मस्तिष्क के शीर्ष तक पहुंची और अचानक ऐसा लगा कि आकाश खुल गया हो। एक प्रकाश, एक अनंत मौन और एक ऐसी शांति जो शब्दों के लिए असंभव है। गुरु ने दूर से उसे देखा। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। आदित्य, तुमने तीसरे द्वार को छू लिया? आदित्य की आंखें भीगी थीं, पर यह आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू पहली बार स्वयं को देखने के थे। लेकिन साधना कभी वहां खत्म नहीं होती जहां हमें लगता है कि खत्म हो गई है। और ठीक उसी क्षण गुरु अचानक शांत हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की हल्की छाया आई। उन्होंने धीरे से कहा, आदित्य, तुम तैयार तो हो, लेकिन एक बात है, एक ऐसी बात जो अभी तक तुम्हें नहीं बताई गई थी। आदित्य चौंक गया। गुरु आगे बोले, तीसरे द्वार के बाद एक चौथा द्वार भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को बताया जाता है और जिससे लौटकर बहुत कम लोग आते हैं।